Beginner Shorthand. Here I will teach you shorthand for SSC exams and in codes. Today is our first class of shorthand. तो आज हमारी पहली क्लास है शॉर्टहैंड की। शॉर्टहैंड जिसे स्टेनो भी कहते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है। एक स्किल टेस्ट देना होता है जो कि शॉर्टहैंड का होता है। ओके, तो स्टेनो को ही शॉर्टहैंड कहते हैं। ओके, चलिए आज हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, कि शॉर्टहैंड होता क्या है, व्हाट इज़ शॉर्टहैंड, शॉर्टहैंड किसको कहते हैं, किसको, ओके, और कैसे कितने टाइम में हम इसे सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कितना टाइम लगता है इसे सीखने में, और शॉर्टहैंड होता क्या है, व्हाट इज़ शॉर्टहैंड, कितना टाइम लगता है, क्या क्या सीखना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे। तो देखिए, शॉर्टहैंड होता क्या है। सबसे पहली बात, बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना। तो शॉर्टहैंड का मतलब ये होता है, शॉर्टहैंड होता है वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को शॉर्ट करके लिखते होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसके बोलने की स्पीड को हम स्पीड के मैच में, मतलब जिस स्पीड से वो बोल रहा है उसी स्पीड से वो जो बोल रहा है उसको लिखना और शॉर्ट में लिखना, उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, उस प्रोसेस को शॉर्ट हैंड कहते हैं। ओके, शॉर्ट हैंड इज़ द प्रोसेस वेयर वी ट्रांसलेट अदर्स स्पीकर्स लैंग्वेज इन अ शॉर्ट फॉर्म। ओके ओके, चलिए, शॉर्ट हैंड पता लग गया कि होता क्या है। शॉर्ट हैंड वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विथ स्पीड। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं जिस स्पीड में बोल रही हूँ उसी स्पीड में उसको लिखना। ओके, वो भी शॉर्ट में लिखना, ठीक है। बहुत तरह के शॉर्ट हैंड होते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड भी होता है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी होता है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी बहुत सारे शॉर्ट हैंड होते हैं, उनमें से एक पॉपुलर है पिटमैन शॉर्ट हैंड। तो हम पिटमैन शॉर्ट हैंड को ही लेकर चलेंगे, ठीक है, इस सीरीज़ में। ओके, तो शॉर्ट हैंड होता क्या है वो आप लोगों को पता लग गया, और कितना टाइम लगता है शॉर्ट हैंड को सीखने में, ठीक है। तो देखिए, ये शॉर्ट हैंड लर्नर के एफिशिएंसी के बेसिस पे होता है। जैसे अगर जितनी आपकी एफिशिएंसी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बेसिस पे आप मतलब पता लगा सकते हो टाइमिंग। अगर किसी को वो रिवाइज़ नहीं कर रहा, वो रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहा है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अगर आप दो चीज़ करोगे तो आप बहुत ही कम टाइम में आप सीख सकते हो। बहुत ही कम टाइम में मतलब ये नहीं कि, है ना, 1 महीने में सीख के, 2 महीने में सीख के, 2 महीने में आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। 2 महीने तक आपको सीखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके 2 महीने आपको सीखना पड़ेगा बेसिक। तीसरे महीने में आप कह सकते हो कि हाँ, तीसरे महीने तक मैंने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। बेसिकली 2 महीने लगते हैं सीखने में, आप सीख सकते हो। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़, तो 2 महीने हो सकता है। लेकिन 2 महीने जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज़ भी तो करना पड़ेगा, है ना। रिवाइज़ करोगे तभी आपका अच्छा हो सकता है, आप मास्टर कर सकते हो शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो आप 4 महीने में भी सीख सकते हो, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है 2 महीने में भी सीख सकते हो, 3 महीने में भी, है ना। कितने को 6 महीने भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर कोई बुरी बात नहीं करे मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं। वो बात है कि आप प्रैक्टिस कितने करते हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप 6 महीने में भी सीख सकते हो, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि सीखने के बाद बस यही नहीं होता है, वो प्रैक्टिस होता है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर आपको स्पीड अप करना पड़ता है। स्पीड भी एक लिमिटेड स्पीड होना चाहिए ना, ये नहीं कि आप 1 घंटे में 1 वर्ड लिख रहे हो, वो नहीं, ठीक है। तो स्पीड के साथ है, स्पीड अप करने में भी टाइम लगता है,
ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने देख लिया कि शॉर्ट हैंड कहते किसे हैं, है ना, और कितने टाइम में हम सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड, और कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। एसएससी एग्ज़ाम्स में स्टेनोग्राफ़र के पोस्ट्स होती है, और कोर्ट्स में भी एज अ स्टेनोग्राफ़र आप लग सकते हो, और भी बहुत होता है। स्टेनोग्राफ़र का स्कोप बहुत है, ठीक है। बेसिकली पता नहीं है लोगों को, वो बात है, लेकिन बहुत स्कोप है इसके, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज को? अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, यही सीखते हैं। अल्फ़ाबेट सीखते हैं सबसे पहले, वर्णमाला सीखते हैं। हर एक लैंग्वेज का बेसिक सीखते हैं पहले। सबसे पहले वर्णमाला सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं। इसी तरह स्टेनोग्राफर में भी, स्टेनो में भी, शॉर्ट हैंड में भी हम सबसे पहले इसका बेसिक सीखेंगे। पहले हम कॉन्सोनेंट सीखेंगे, वॉवल सीखेंगे, उसके बाद ही ना हम लेटर्स, वर्ड बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे, फिर पैराग्राफ बनाना सीख पाएंगे। सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट सीखेंगे, वॉवल सीखेंगे, तभी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। तो उसी तरीके से हर एक लैंग्वेज में जिस तरह हम बेसिक सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी हम इसका बेसिक सीखेंगे। पहले हम लेटर्स फॉर्म करना सीखेंगे कि यार लेटर लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रोक्स होते क्या है? जैसे लेटर्स को ही हम स्ट्रोक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम A B बोल रहे हैं तो हम लेटर्स को ही स्ट्रोक्स बोलेंगे। ए के स्ट्रोक कैसे लिखते हैं, ए के स्ट्रोक को कैसे लिखा जाता है, वो होगा, ठीक है। तो हम लेटर्स को ही स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम स्ट्रोक्स सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम स्ट्रोक्स सीखने जा रहे हैं। तो स्ट्रोक्स में भी हम कौन सी तरह के स्ट्रोक्स सीखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक्स में भी हम सबसे पहले हम डाउनवर्ड स्ट्रोक्स सीखेंगे। कौन से? डाउनवर्ड। अब देखिए डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते क्या हैं। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, डाउनवर्ड इट मीन्स नीचे की ओर, डाउन की तरफ, है ना। डाउनवर्ड इट मीन्स नीचे की तरफ, है ना, उसी को कहते हैं ना डाउनवर्ड। तो हम डाउनवर्ड स्ट्रोक्स सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? सबसे पहला लेटर आता है P। तो हम P को कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हमारे लेफ़्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। यहाँ पे हम खड़े हैं और ये हमारा लेफ़्ट हुआ और ये हमारा राइट हुआ, ठीक है। तो हम P को कैसे लिखेंगे? लेफ़्ट की ओर से, ये साइड हमारा लेफ़्ट हुआ, ये हमारी राइट हुई, तो हम लेफ़्ट की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी टेढ़ी खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा P, ठीक है। ये हमारा P बन जाएगा। इस तरह से हम P को लिखेंगे। ऐसे लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट डायरेक्शन है, लेफ़्ट से हम स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी टेढ़ी करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये हमारा P बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम P बना लिया। अब हम बनाएंगे B। तो P के बाद कौन सा स्ट्रोक आता है? B। तो B कैसे बनाएंगे? देखिए, P कैसे हमने बनाया? एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दी लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो P बन गया हमारा। और हम B को कैसे बनाएंगे?
बी को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, बस बी को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। देखिए पी हमने कैसे बनाया, थोड़ा सा लाइट बनाया, लेकिन बी हमने थोड़ा सा डार्क बनाया। डार्क है। देखिए शॉर्ट हैंड में आप लोग हो सके तो आप पेंसिल प्रेफर कीजिए। पेंसिल में क्या होगा, आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो लाइट बनेगा और ज़्यादा प्रेशर दोगे तो डार्क बनेगा। ठीक है, डार्क स्ट्रोक बनेगा, थोड़ी सी गाढ़ी लाइनें बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक कैसे लर्न करेंगे, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्टेनो सीखना तो शुरू करते हैं और फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखते हैं, वो यही फर्स्ट सेकंड लेक्चर में क्या सिखाएगा, वो बेसिक ही सिखाएगा ना। तो बेसिक में स्ट्रोक्स से पहले सिखाते हैं, तो स्ट्रोक्स में लाइट और डार्क स्ट्रोक्स होते हैं। तो कितने लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखते हैं, बोलते हैं यार लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक है इसमें, मुझे नहीं पता लगता, मैं कैसे करूँगा, या फिर याद कैसे रहेगा, जो बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में हम जब क ख ग भी लिखते होते थे, ABCD भी सीखते होते थे, तो बचपन में हमें उस टाइम में ये भी हार्ड लगता था, लेकिन हमने सीखा ना, उसी तरीके से हमको बेसिक सीखना पड़ेगा। कुछ टाइम स्टार्टिंग के टाइम आपको बेसिक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बेसिक कर लेते हो, क ख ग घ जिस तरह से आपने क ख ग घ सीखा, उसके बाद आप हिंदी लिख पा रहे हो, हिंदी के वर्ड्स बना पा रहे हो, सेंटेंस बना पा रहे हो, फिर पैराग्राफ बना पा रहे हो ना। किस तरह से बना पा रहे हो, आपने क ख ग घ सीखा तभी। उसी तरीके से स्टेनो में भी आप सेंटेंस बना पाओगे, पैराग्राफ बना पाओगे जब आप स्ट्रोक सीख जाओगे। तो आपको स्ट्रोक सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कोई हार्ड नहीं है, ये क ख ग ABCD की तरह ही है। अगर आप ये सीख जाओगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा स्ट्रोक्स को। ठीक है, चलिए ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन से लाइट स्ट्रोक है, कौन से डार्क स्ट्रोक है। ठीक है, तो बी का आपने देख लिया, पी का देखा आपने लाइट है, बी का डार्क देखा। ठीक है, तो बी का कैसे आपने देखा, थोड़ा सा पी से डार्क है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बस थोड़ा सा कर्व्ड है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, कर्व नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, चलो बी हो गया। अब अगला लेटर है, अगला स्ट्रोक हमारा टी लेटर का आता है। तो टी को कैसे बनाएंगे, टी को देखिए हम कैसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर हम टी के ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर दे तो क्या बचा, हमारा टी बन गया। स्ट्रेट लाइन बनाना है, बस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें कोई टेढ़ा उड़ा नहीं करना, स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, अब टी के तरह ही बनाना है, टी के बस अपर पार्ट को इरेज कर दिए तो टी बन गया, और ये लाइट बनेगा। ठीक है, लाइट स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, टी के बाद आता है हमारा डी। डी को कैसे बनाएंगे, देखिए डी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले पार्ट को इरेज कर दें तो ये हमारा डी बन गया ना। बस इसमें क्या करना है, इसमें टी में हमने लाइट स्ट्रेट लाइन लिखी थी और डी में हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, है ना। तो अब हम डी के बाद च बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने च क्यों कहा, CH क्यों नहीं कहा, क्योंकि स्टेनो शॉर्ट हैंड साउंड बेस पे है, साउंड बेस पे बनाया जाता है। ठीक है, साउंड बेस पे बनाया जाता है, साउंड को ही सुनकर हम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम चेयर लिख रहे हैं तो हम चेयर को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे चेयर, अब इसको स्टेनो में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि CH को नहीं लिखेंगे, हम च को लिखेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए क्योंकि हम चेयर पढ़ते हैं, CH का प्रोनाउंसिएशन च होता है। ठीक है, इसलिए मैंने च बोला, क्योंकि हम प्रोनाउंस च करते हैं और स्टेनो साउंड बेस होता है। ठीक है, साउंड जैसी आती है वैसा ही हम
लिखते हैं स्टेनो में, ठीक है। तो चलिए, तो च को कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया ये लेफ़्ट साइड है हमारा, ये राइट साइड है, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ। तो हमने पी में क्या लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा हमने टेढ़ा किया था, है ना, लेफ़्ट साइड से टेढ़ा करके बनाया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सी एच में राइट साइड से थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाएंगे, ठीक है। और ये लाइट बनेगा, ठीक है। अब हम सी एच च बना लिया हमने, अब हम ज बनाएंगे। ज को क्या करेंगे, इसी के तरह च की तरह बनाएंगे, बस क्या करेंगे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है ना, ये जो मैं नीचे लाइन बना रही हूँ, ये कॉपी की लाइन है, ठीक है। जैसे हम कॉपी की लाइन पे 1 2 3 लिखते हैं ना, वो वाली लाइन बना रही हूँ मैं, जिससे आपको पता लगे कि ये लाइन पे ये सारे स्ट्रोक्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब च ज हो गया। अब हम बनाएंगे क को हम कैसे बनाएंगे, क को हम एक लाइट डैश दे देंगे, ठीक है। लाइट डैश दे देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, ये लाइट डैश। और लाइट डैश डैश कहाँ पे बनेगा, ये लाइन पे बनेगा, ठीक है। मैंने आपको ऊपर इसलिए बनाकर दिखाया ताकि आपको दिखे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाती तो आपको दिखता नहीं, ठीक है। और अगर मैं डार्क इसको कर देती तो ये डार्क हो जाता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लाइन पे बनाकर दिखाया, लेकिन ये लाइन के ऊपर बना के दिखाया, लेकिन ये लाइन पे बनेगा, ठीक है। चलो, फिर क हो गया। अब हम बनाएंगे ग। ग को कैसे बनाएंगे, ग को भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने क को बनाया डैश, लेकिन ये डैश क्या होगा, डार्क होगा, और ये भी लाइन पे बनेगा, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन। क हो गया, ग हो गया। अब बनाएंगे एम। एम को कैसे बनाएंगे, एम को देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे ये सर्कल है, एक सर्कल को अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक सर्कल का ये पार्ट मिलेगा और ये पार्ट मिलेगा, देख रहे हो, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला। तो सर्कल के हाफ पार्ट को क्या है, ये सेमी सर्कल बोलते हैं ना। तो सेमी सर्कल यानी सर्कल को हाफ किया, तो सर्कल के ऊपर अपर पार्ट को हम एम लिखेंगे और ये लाइट होगा, ठीक है। आगे हम एन बनाएंगे, तो देखिए एन कैसे बनाएंगे, ठीक है। एन जैसे एम को अपर पार्ट बोला सर्कल का, वैसे ही एन को लोअर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे लाइन पे बनेगा, ठीक है। और एम और एन में कोई लाइट और डार्क स्ट्रोक का फंडा नहीं है, एम और एन दोनों ही लाइट बनेंगे, ठीक है। चलिए, ये सर्कल का लोअर पार्ट हो गया और ये सर्कल का अपर पार्ट हो गया और ये लोअर पार्ट हो गया, है ना। सर्कल को जब हमने हाफ किया, ये एन बन गया और ये एम बन गया, ठीक है। चलिए, एम एन बन गया। अब हम बनाएंगे एल। एल कैसे बनेगा, एल बनेगा ऊपर के डायरेक्शन की ओर, ठीक है। एल बनेगा ऊपर के डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो अब देखिए, अब डिसाइड कीजिए कि कौन सा डाउनवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर। हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे एंड किया, तो यह क्या मतलब हुआ इसका, पी कैसे हमने बनाया, यहाँ से शुरू ऐसे शुरू किया, मतलब हम ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर जा रहे हैं, तो पी कौन सा स्ट्रोक हो गया, पी हो गया डाउनवर्ड स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया पी हमारा, ठीक है। पी डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। बी भी हमने कैसे बनाया, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर गए हम,
ऊपर से नीचे की ओर, बी ऐसे बनाया ना, ऊपर से नीचे की ओर गया, तो जो नीचे की ओर जा रहा है स्ट्रोक, इसका मतलब क्या हुआ, वो डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो बी भी डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया हमारा पी की तरह। ठीक है, चलिए अब टी कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। इट मीन्स यहाँ से शुरू करके यहाँ पे एंड किया, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया, है ना, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया। ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक। डी कैसे बनाया हमने, डी को भी ऐसे बनाया, ऊपर से नीचे की ओर, इट मीन्स नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। चौ कैसे बनाया हमने, चौ को यहाँ से शुरू किया, फिर चौ को यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पे गए हम, तो इट मीन्स चौ भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया जा रहा है। ठीक है, जौ को हमने कैसे बनाया, जौ को भी ऊपर से नीचे की ओर बनाया। अब देखिए क को हमने कैसे बनाया, क को तो हमने डैश दे दिया, तो क्या ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है या नीचे से ऊपर की जो ओर जा रहा है, नहीं ना, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली बन रहा है। तो इट मीन्स ये स्ट्रोक क्या हुआ, ये स्ट्रोक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। ठीक है, चलिए अब बताइए जी। जी कौन सा स्ट्रोक है, जी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा, क्योंकि ये भी कहीं ऊपर से नीचे की ओर नहीं जा रहा या नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा रहा। एम भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, क्योंकि ये भी कहीं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। एन भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टली बन रहा है। अब देखिए एल में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है स्ट्रोक। इट मीन्स क्या, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हुआ ये स्ट्रोक, तो इसका मतलब क्या, नीचे से शुरुआत की हमने और ऊपर गए हम। इट मीन्स क्या हुआ कि ये अपवर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, ये अपवर्ड स्ट्रोक हुआ क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर एंड कर रहा है। इट मीन्स ये अपवर्ड स्ट्रोक है। कौन सा स्ट्रोक है, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, देखिए अब हमने कौन कौन से स्ट्रोक पढ़े, ज़रा हम देख लेते हैं। हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक पढ़ा, ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर, पी बी टी डी च ज। फिर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पढ़ा, क ग एम एन, और एल अपवर्ड स्ट्रोक पढ़ा। ठीक है, एल यहाँ पे बस एक ही अपवर्ड स्ट्रोक, यहाँ पे अभी के लिए अपवर्ड स्ट्रोक एक ही है। ठीक है, आगे और भी अपवर्ड स्ट्रोक आएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक ही अपवर्ड स्ट्रोक बताया, वो एल है। ठीक है, ये सारे हो गए। ठीक है, चलिए आपने कितने अपवर्ड स्ट्रोक पढ़े, आपने पढ़े 1 2 3 4 5 6 अपवर्ड स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कितने, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पढ़े और 1 अपवर्ड स्ट्रोक पढ़ा। ठीक है, डाउनवर्ड कितने, 6 पढ़े आपने, अपवर्ड कितने, 4 पढ़े, अपवर्ड 1 पढ़े ना, अपवर्ड 1 पढ़े, हॉरिजॉन्टल कितने पढ़े, 4 पढ़े। ठीक है, ये पढ़े। अब आप क्या करोगे, इन सारे स्ट्रोक्स को लर्न करोगे और लिख के देखो। लर्न कैसे करोगे, लर्न करने का भी प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है लर्न करने में, लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक अभी बताया मैंने आप लोगों को। तो अब लर्न करते हैं, चलिए देखते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है,
और लर्न करने के बाद हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे, ठीक है। चलिए लर्न करते हैं हम। देखिए कैसे याद करेंगे पी को। देखिए पी के बाद क्या आ रहा है, कौन सा स्ट्रोक आ रहा है, पी के बाद बी आ रहा है ना, पी के बाद बी आ रहा है। तो पी को हमने ऐसे लिखा, अगर हम पी को ऐसे कर दे एक और वो सर्कल सा जोड़ दे तो ये बी बन जाएगा, ठीक है। और पी में भी पी के बाद बी, तो देखिए फर्स्ट स्ट्रोक हमेशा लाइट रखिएगा, ठीक है। रिदम के साथ आप याद कीजिए, ठीक है। जैसे हम लिरिक्स में भी क्या रिदम देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप पी बी देखोगे, पी बी में रिदम मैच हो रहा है ना, ठीक है। और पी को ऐसे एक और सर्कल जोड़ के हम बी भी बना सकते हैं, उससे आप याद रखिएगा, ठीक है। और पहले जो लेटर आप बोलोगे वो हमेशा लाइट रखोगे, जैसे आप पी पहले बोल रहे हो उसके बाद बी बोल रहे हो, तो पी कैसे लिखा है आपने, लाइट लिखा। फिर बी कैसे लिखा आपने, डार्क लिखा, है ना। फिर देखिए टी को कैसे याद रखेंगे। टी को तो मैंने आपको बताया, अगर टी ऐसे लिखते हो आप तो अपर वाला पार्ट हटा दोगे तो वो आपका बन जाएगा टी। और डी ऐसे लिखते हो आप, अगर उसके ये वाले पार्ट को हटा दोगे तो ये डी बन जाएगा, बस डी को थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है। ज देखिए इसमें भी रिदम मैच हो रहा है, ज, ठीक है। इसमें भी रिदम मैच हो रहा है, ज, ठीक है। तो ज को भी याद रखेंगे, च पहले लिखेंगे, ठीक है। च पहले बोलेंगे, ठीक है, फिर ज बोलेंगे। तो च में पहले लाइट आएगा, फिर ज में डार्क आएगा, ठीक है। च को याद रखना कि राइट साइड से थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ, तो राइट साइड से थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, ठीक है। चलो ठीक है, च ज हो गया। अब कौन सा स्ट्रोक है, क ग। देखिए क ग हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल बनते हैं। तो देखिए आप कैसे लिखते हैं, क ख ग लिखते हो ना। अगर आप ख को हटा दोगे तो क ग बचा ना। तो उसी तरीके से आप याद रखना कि सेकंड वाले हटा दो, सेकंड वाला ख हटा दो तो क ग बन जाएगा। और क डैश लाइट डैश, और ग कैसे बनता है, डार्क डैश कर देंगे। तो इस तरह से आप याद रखोगे क ग को, ठीक है। चलिए क ग हो गया। अब आगे आएगा एम और एन। एम एन तो याद रहेगा क्योंकि ये लगातार हैं, एक साथ हैं, ठीक है। तो एम एन का तो आपको मैंने बताया है कि सर्कल को हाफ कर दो, अपर पार्ट एम बन जाएगा, एम बन जाएगा, और लोअर पार्ट एन बन जाएगा, है ना। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल का अपर पार्ट एम बन जाएगा और एन लोअर पार्ट बन जाएगा सर्कल का, ठीक है। चलो अब बनाते हैं हम एल। एल को कैसे याद रखेंगे, देखो एल को कैसे याद रखेंगे, एल को कैसे स्ट्रोक, एल का स्ट्रोक कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है आपको, थोड़ा सा देखने में सिमिलर लग रहा है ना। तो इसके सिमिलैरिटी से याद रखेंगे कि स्ट्रोक थोड़ा सा एल का सिमिलर बनता है, ठीक है। और ये अपवर्ड स्ट्रोक है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, वैसे आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब हो गया, अब लर्न करके आपने देख लिया। अब आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करके देखोगे। अब प्रैक्टिस करने का भी दो तरीका है, आप दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो लेटर्स के साथ और एक विदाउट लेटर्स के साथ आप कब प्रैक्टिस करोगे, जब आपका इनिशियल स्टेज होगा, जब आपको लर्न करना होगा। जब आप लर्न कर लोगे कि हाँ पी को हम कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं, टी को कैसे लिखते हैं, डी को, जब आप लर्न कर लोगे उसके बाद आप विदाउट लेटर लिखोगे। लेटर के साथ इसलिए अभी स्टार्टिंग में आपको लिखना है ताकि आप लर्न कर सको, आपको याद रह सके, ठीक है। चलो अब लेटर के साथ अभी स्टार्टिंग में लिख कर देखते हैं, उसके बाद विदाउट लेटर लिख कर देखेंगे। चलो बी को हमने कैसे लिखा, बी को हमने
ऐसे लिखा, फिर टी को सॉरी अब हम बी को कैसे लिखेंगे, बी को भी ऐसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा डार्क कर देंगे पी से, ठीक है। चलो अब हम टी को कैसे लिखेंगे, टी को स्ट्रेट लिखेंगे। डी को कैसे लिखेंगे, डी को भी ऐसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। टी से डार्क करेंगे, ठीक है, टी से थोड़ा सा डार्क रखेंगे, ठीक है। चलो टी डी हो गया। च को कैसे लिखेंगे, च को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लिख देंगे। अब जो को कैसे लिखेंगे, जो को भी ऐसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा डार्क कर देंगे च से, ठीक है। जो हो गया, जो हो गया। अब उसके बाद क ग लिखेंगे, ठीक है। क को कैसे लिखेंगे, लाइट डैश, थोड़ा लाइट डैश देंगे, ठीक है। हल्का प्रेशर डालेंगे पेंसिल पे तो लाइट बन जाएगा। क ग, ग को कैसे लिखेंगे, ग को भी वैसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थोड़ा सा ग को डार्क डैश कर देंगे, डैश ही बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा क से डार्क करेंगे, ठीक है। चलो क ग हो गया। अब एम कैसे बनाएंगे, एम को अपर पार्ट का सर्कल का हाफ करके उसका अपर पार्ट एम बन जाएगा, ठीक है। और ये लाइट होगा, एम एन और एल तीनों ही लाइट होंगे, ठीक है। तीनों में कोई लफड़ा नहीं है लाइट डैश का डार्क डैश का, ठीक है। एन लोअर पार्ट इसका, ठीक है। अब एल कैसे बनाएंगे, हमारा इकलौता अभी का इकलौता अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। तो अपवर्ड स्ट्रोक अपवर्ड की डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, लेटर्स के साथ स्ट्रोक को भी लिखा, लेटर्स के सामने हमने स्ट्रोक को भी लिखा। लेकिन अब क्या करेंगे, लर्न होने के बाद हम याद कर लेंगे इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेटर्स को नहीं लिखेंगे, बस स्ट्रोक्स को लिखेंगे। उसको स्ट्रोक्स को लिख कर देखेंगे और बोल कर लिखेंगे। देखिए चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं अब हम विदाउट लेटर कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए हमने पी लिखा पहले, फिर बी लिखा, बोल कर लिखेंगे कि हम ये लिख क्या रहे हैं जिससे हमें याद रहेगा। ये बी लिखा, थोड़ा सा डार्क किया, पी बी हो गया। ये हमने टी लिखा, लाइट लिखा, लाइट स्ट्रोक टी, फिर टी को ही डार्क कर देंगे तो हमारा डी बन जाएगा, ठीक है। टी डी हो गया। च को ऐसे बनाएंगे और च को ही थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ज बन जाएगा हमारा। ज के बाद हमारा क ग आएगा, क को लाइट डैश बनाएंगे और क को ही थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ग बन जाएगा। क ग हो गया हमारा। और अब एम और एम को अपर वाला पार्ट देंगे सर्कल का और एन को सर्कल का लोअर पार्ट देंगे, ठीक है। और एल बनाएंगे, एल को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। एल अपवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। ये तीनों ही हमारा लाइट रहेगा, ठीक है, लाइट स्ट्रोक, ठीक है। ये तीनों में हमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट है या डार्क है, कोई लफड़ा नहीं है लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक का, ठीक है। ये तीनों ही हमारा लाइट स्ट्रोक होगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जो लोग कहते हैं कि यार जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा तो सबको ही आता है, लेकिन मतलब कि स्ट्रोक्स होते क्या हैं, समझने में प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को कि यार ये स्ट्रोक्स होते क्या हैं, कहाँ से डेराइव किए जाते हैं, कहाँ से आते कहाँ से। तो ठीक है, तो उन लोगों की कन्फ्यूजन मैं दूर करती हूँ, ठीक है। चलिए, ऐसे सबके लिए ही है, बहुत लोगों को नहीं आता है, सबको ही नहीं आता है, बहुत लोग मतलब सबको ही नहीं आता है तो ठीक है, चलिए ये सारे स्ट्रोक्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये जो हमने पी बनाया, फिर पी को ही डार्क बनाया, ये सारे स्ट्रोक्स आते कहाँ से, डराइव कहाँ से किए जाते हैं, कहाँ से बनते कहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये सारे स्ट्रोक जितने भी हमने अभी बनाए,
जितने भी हमने प्रैक्टिस करके देखा ये सारे स्ट्रोक्स एक सर्कल का पार्ट से लिए गए हैं, एक सर्कल के पार्ट से डराइव किए गए हैं। ठीक है, तो कैसे डराइव किए गए हैं देखिए, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, एक और सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए आपने टी कैसे बनाया था, टी को स्ट्रेट लाइन में बनाया था, टी को ही डार्क कर दिया तो डी बन गया, ये टी बन गया, ये डी बन गया हमारा। फिर हमने क कैसे बनाया था, लाइट डैश कर दिया था, क को ही डार्क कर दिया था तो ग बन गया। फिर हमने एल कैसे बनाया था, एल ऐसे बनाया था ना अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, तो ये वाला पार्ट हमारा एल हो जाएगा, है ना, ये वाला सर्कल का पार्ट हमारा एल हो जाएगा, ये वाला सर्कल का पार्ट। ठीक है, एल हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से हमने पढ़े, और हमने पढ़े पी बी। तो पी देखिए, पी हमने ऐसे बनाया था, तो पी देखिए यहाँ पे इस सर्कल में पी ये बन रहा है ना। पी को ही हमने डार्क कर दिया तो हमारा बी बन गया, ये वाला पार्ट, ये तो बी बना, ये पी बी सॉरी जैसे ये है। ठीक है, पी को हमने ऐसे बनाया, पी को ही हमने डार्क कर दिया तो बी बन गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बी पी बन गया। फिर हमने पी को ही डार्क कर दिया, पी को ही हमने बहुत डार्क, देखो यहाँ पे कर रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि ये बी है। ठीक है, फिर हमने च कैसे बनाया, च हमने राइट से थोड़ा सा टेढ़ा किया था, तो देखो च को हमने यहाँ पे बना दिया च, फिर इसी को डार्क कर दिया, ज बन गया, है ना। और आगे भी हम बहुत सारे पढ़ेंगे, कर्व स्ट्रोक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कर्व स्ट्रोक्स में क्या होता है, कर्व्स में स्ट्रोक्स जो है ना, अभी तक तो हमने ये सारे स्ट्रोक ऐसे पढ़े, स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, है ना। तो लेकिन अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कर्व स्ट्रोक जो कर्व्ड होंगे, थोड़े से मुड़े हुए होंगे। ठीक है, थोड़े से मुड़े हुए होंगे, जैसे फ ऐसे लिखाता है, फ और व। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रोक्स हम पढ़ेंगे जो कि कर्व्ड होंगे, थोड़े से मुड़े हुए होंगे। ठीक है, थोड़े से मुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो कर्व स्ट्रोक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि फ व भी मैंने बताया, तो ये सर्कल का ये पार्ट फ व बन रहा है ना। तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कर्व स्ट्रोक्स, और उसके बाद फिर वॉबल्स पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, हर एक दिन आपको स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे अभी मैंने आपको जितने भी आज स्ट्रोक्स पढ़ाएं उसको भी प्रैक्टिस करना, और कल के लेक्चर में जो मैं स्ट्रोक्स पढ़ाऊँगी उसको भी प्रैक्टिस करना है, दोनों को प्रैक्टिस करना है। आज वाला भी प्रैक्टिस करना है, कल वाला भी प्रैक्टिस करना है, हर रोज़ स्ट्रोक्स की और शॉर्ट फॉर्म की। आगे आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी आएंगे पढ़ने के लिए, तो आपको शॉर्ट फॉर्म की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए ये सारे स्ट्रोक्स के लेटर्स हैं, आपको लेटर ही नहीं लिखने आएगा तो आप वर्ड्स कैसे बना पाओगे। जैसे आप पेन लिख रहे हो, तो पेन लिखने के लिए सबसे पहले क्या आप एन लिखोगे, नहीं ना। अगर एन भी लिखोगे तो एन भी तो लिखने आना चाहिए ना। पी, सबसे पहले आप पी लिखोगे तो आपको पी भी तो लिखने आना चाहिए ना, उसके बाद ही आप एन लिख पाओगे ना। ये पूरा पी आना चाहिए, ई आना चाहिए और एन भी आना चाहिए, तीनों आना चाहिए, उसके बाद ही आप पूरा वर्ड बना पाओगे, एक वर्ड बना पाओगे, उसके बाद आप सेंटेंस बना पाओगे, उसके बाद ही आप पैराग्राफ लिख पाओगे। ठीक है, तो ये सारे आपके बेसिक है। आप जब लेटर लिखना सीखोगे ही नहीं तो आप कैसे वर्ड बना पाओगे। ठीक है, तो आपको वर्ड बनाने के लिए ये सब सीखना ज़रूरी है कि कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके बेसिक हैं, आपको हमेशा हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेटर्स
अभी स्टार्टिंग में आपको लेटर्स के साथ प्रैक्टिस करनी, उसके बाद आपको लर्न हो जाए, उसके बाद आप बिना लेटर्स के बोल बोल कर कि ये मैं पी लिखा, फिर बी लिख रहा हूँ, फिर टी लिख रहा हूँ, फिर डी है ये, फिर च है, फिर ज है ना, क है, फिर ग है, एम है, एन है, एल है। ऐसे बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। बोल बोल के आप लिखोगे विदाउट लेटर, वही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए, तो हर रोज़ आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते रहिए और आगे आने वाले शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को भी आपको साथ में रिवाइज़ करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है और रेगुलर रहना, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।